ये प्रश्नावली 4.3 कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले प्रकृति ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, मतलब ये वास्तविक है या अधिकल्पित है। ठीक है, वास्तविक है तो समान है या असमान है। ठीक है, ये चेक करना, उसके बाद फिर मूलों को ज्ञात भी करना है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम लोग तो समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहले का पहला, दी गई द्विघात समीकरण ये हमारा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हमको मूलों की जब भी प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा, पहले कंपेयर कर लेंगे इसका समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसका हम लोग कर देंगे तुलना। तुलना करने पर a का मान मतलब x² का गुणांक मतलब a बराबर हो गया 2, b बराबर आ गया -3 और c बराबर आ गया 5। तो जब भी प्रकृति ज्ञात करना है तो हम लोग निकालते हैं विविक्त कर। ठीक, तो विविक्त कर होता है b² माइनस 4ac, b से भी लिखते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान -3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 5 दूना 10 44 यानी -31, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक है, इसका मतलब ये 0 से कम है। तो इसको लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब 0 से कम है, इसलिए समीकरण के मूल अधिकल्पित या समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया पहला पार्ट। अब नहीं है तो ज्ञात भी नहीं करना है, उन्हीं को ज्ञात करना है जिनका अस्तित्व है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं। तो दी गई द्विघात समीकरण ये हमारा दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। फिर इसमें भी सेम यही प्रोसेस करना है पहले। तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर डालिए तुलना। a बराबर आपका आ जाएगा 3, b बराबर -4√3 और c बराबर। फिर निकालेंगे क्योंकि हमको जांच करना है तो हम लोग निकालेंगे विविक्त कर यानी b² माइनस 4ac, b² -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16√3 का स्क्वायर 3, तो 16 तियां ये आपका आ जाएगा 48। यहाँ भी 4 तियां 12 चौक 48 में से 48 जाएगा तो बचेगा 0। तो हमारा आ गया चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए जो समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब कह रहा अगर अस्तित्व है तो ज्ञात भी करना है। अब ज्ञात करने के लिए आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो या आपके पास है द्विघाती सूत्र, द्विघाती या श्रीधराचार्य नियम। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। खैर, जब आप विविधता निकाल लें तब यह सूत्र बहुत छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है यहाँ से लगाना। क्यों आसान हो जाता है? देखिए x बराबर माइनस b का मान रख दीजिए, b का मान है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की पूरी वैल्यू हम लोग निकाल चुके जो कि है 0 बटे 2a। a का मान है कितना? 4। a का मान 3 है जी, 4 रखवा दे रहे हो। कितना है? 3। 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो x बराबर हमारा आया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√3 बटे 3, या इसको अगर √3 से इसको काटेंगे तो बचेगा 2 बटे √। पहले का तीसरा पार्ट आप लोग कर लेंगे उसी तरीके से। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसका, दूसरे का पहला तो कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हो। ठीक है, दोनों मूल क्या कह रहा है? बराबर हो। k का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण आपका है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। जब भी ऐसा कहे कि मूल बराबर है या असमान है, जो भी कहे, तो समीकरण लिखने के बाद इसका तुलना कर लेंगे हम लोग। a b और c का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर डालेंगे। a बराबर हमारा निकल के आया 2, b बराबर निकल के आया k और c बराबर निकल के आया 3। ठीक है, तो चूंकि आपके प्रश्न में दिया है कि समीकरण के मूल कैसे हैं, कह रहा है बराबर, दोनों मूल बराबर है। ठीक है, तो समीकरण के मूल क्या है? बराबर हैं। समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं तो बताया गया है कि उस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर 0 के बराबर होगा। ठीक, यदि कहता असमान है तब ग्रेटर देन, अगर सिर्फ वास्तविक कहता तो ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, तो बी स्क्वायर माने के स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 3 24 बराबर 0। के बराबर के स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं, उधर जाएगा 24। तो के बराबर इस 24 का वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा √2। हाँ, √24 लिखेंगे तो 2√6। ठीक है, ये आपका होगा। इसका चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसका क्या कह रहा है? दी गई द्विघात समीकरण आपकी है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। गुणा कराइए तो होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब आपका रूप आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब तुलना कर लेंगे, इसका तुलना करेंगे हम लोग। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर डालिए। a बराबर आपका आ गया k, b बराबर -2k और c बराबर 6। तो यहां भी लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल जो है वो बराबर है। जब समीकरण के मूल बराबर हैं
इस स्थिति में विभेदक 0 के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब यही बी स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। इसका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। यहाँ पर 4 के पूरे में कॉमन है तो बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। 4 को अगर पक्षांतर करेंगे k इंटू k माइनस 6 बराबर 0। दो पार्ट में आ गया, तो यदि k बराबर 0 तब k बराबर 0। k का मान अगर यहाँ 0 रख देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, यानी k का जो 0 मान है वो हम लोग लिख देंगे संभव नहीं। ठीक, मतलब k का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ k का मान 0 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बचेगा 6 बराबर 0, सिर्फ ये बचेगा ना, तो हो नहीं सकता है। तो यदि k माइनस 6 बराबर 0 तब k बराबर 6। k का मान कितना आ गया? 6। प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो मान लेंगे जो भी कंडीशन का उसको मान लेंगे। माना ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, मान लेंगे कि ऐसा आम का बाग बनाना क्या है, संभव है। ठीक, अब माना बाग की चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर, तो इसलिए लंबाई आपका हो जाएगा इसका 2 गुना यानी 2x मीटर। तो क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई है 2x इंटू चौड़ाई है x बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800। पक्षांतर करेंगे 2 से भाग हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 मीटर। तो बाग की चौड़ाई ये माने थे x जो कि निकल के आ गया 20 मीटर तथा लंबाई 2x 2 गुणे 20 यानी 40। फिर आगे क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है,
तो संभव है कि नहीं है ये बाद में देखा जाएगा, पहले हम लोग संभव मान लेंगे। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न है। मानव स्थिति क्या है? संभव है। पहले मित्र की वर्तमान आय बराबर x वर्ग। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का जो योग है, ठीक है, वो 20 है। तो इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस एक्स। एक का x हो गया, दोनों का योग 20 है, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब आपका प्रश्न में फिर आगे कह रहा है कि जो है कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो 4 साल पहले इसकी उम्र हो जाएगी x माइनस 4, और 4 साल इस पहले इसका होगा 16 माइनस एक्स। 4 इसमें घटाएंगे तो 16 माइनस एक्स। इसका जो गुणनफल है वह है 48। अब गुणा कराइए इसका इसमें, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 का इसमें कराएंगे 16 चौके 64 माइनस 64, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 16x और ये 4x प्लस 20x माइनस 64, और ये इधर आएगा माइनस 48 बराबर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 के 2, 6 4 10 और 1 11, यानी 112 बराबर 0। माइनस का गुणा करा देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हो नहीं सकता है, क्योंकि जोड़ने पर हमारा आना चाहिए माइनस 20x और गुणा करने पर 112x स्क्वायर। तो मैक्सिमम 100 हो सकता है। 10 प्लस 10 10 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना 20, माइनस 10 लिख लेंगे तो 10 दाइए 100, 11 9 अगर 20 होता तो 11 9 99 होता है। तो स्थिति को दर्शाना है, तो हम लोग अब इसका विविध कर भी निकाल लेंगे ताकि दर्शा सकें। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर हमारा a बराबर आ गया 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। तो इस द्विघात समीकरण का हम लोग निकाल लेंगे विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान आपका है 112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 का 4 में गुणा कराओगे तो 448। 448 माइनस में प्लस में घटेगा, आ जाएगा माइनस 48, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा यानी x का मान नहीं होगा, अर्थात उपरोक्त स्थिति या जो भी हम माने थे उपरोक्त स्थिति संभव नहीं
देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, अध्याय का भी अंतिम सवाल है, नई किताब में इतना ही पढ़ना आपको। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक, लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप हमारा दिया गया है 80 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। यहां से 2 से भाग दे देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी एल प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 40। समीकरण 1। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल ये आपका दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी बराबर 400। तो यहां से यल का मान निकाल लीजिए, उसमें रख दीजिए। यल बराबर क्या होगा 400 बटे बी। यल का यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, यल की जगह पर रखेंगे 400 बटे बी प्लस बी बराबर 40। एलसीएम यहां हो जाएगा बी, 400 प्लस बी स्क्वायर बराबर 40। तिरछा गुणा कराएंगे तो इधर आपका है 400 प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 बी। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, बी स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए या फिर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका है बी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे बी गुणे 20 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये आपका है बी माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको आप करोगे तो बी माइनस 20 बराबर 0। बी बराबर आपका आ गया 20 मीटर। तो इसलिए यल बराबर, चाहे वहां रख दोगे तब भी 20 आएगा, यहां रख दोगे तब भी आएगा 400 बटे बी का मान 20, यानी यल बराबर 20। तो पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो यहां लिख देंगे चूंकि पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है समान है, इसलिए पार्क 20 मीटर भुजा का एक वर्ग होगा। मतलब वो पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा, और उस वर्ग की भुजा कितनी होगी 20 मीटर।